सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। अल्लाह ताला की कुछ बंदे इस ज़मीन पर अपनी कब्रों में ज़मीन पर रहने वालों को नफ़ा देती है। औलिया किराम की एक लंबी फहरिस्त है और अल्लाह के कैसे कैसे सालिहीन मकबूल बंदे गुजरे हैं जिनकी ज़िंदगी और उनके हालात ज़िंदगी हयात तैयबा का जब मुताला करें तो पता चलता है कि उन्होंने ज़िंदगी का एक एक लम्हा बारगाहे रिसालत की न्याज़मंदी में इबादत खुदाबंदी में गुजार डाला। और इलाके में बहुत सारे बुजुर्ग सालिहीन ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बेशुमार करामतें रही और वो खुद एक ज़बरदस्त आलिम बन के रहे, फ़क़ीह बने, साहिब कश्फ विलायत थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार दर्जात दिए और वक्त आया वो कब्र में चले गए और आराम करने लगे। उसके बाद में जो आए उनमें से कोई ऐसा काबिल न था जो इस बुजुर्ग की सीरत लिखता, इस बुजुर्ग की सवाने लिखता, लोगों को बताता कि इल्म के किस मकाम पे ये बुजुर्ग फाइज थे। इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह तफसीर उलूम इस्लामिया में अल्लाह ने क्या इसे इम्तियाजी शान अता फरमाई थी। उनकी इबादत का हाल, बंदगी का हाल क्या था, उनकी विलायत कैसी थी। ऐसे कोई न आए और ज़माना गुजरता गया और वो कब्र बन के रह गई। हालांकि जो उसमें आराम कर रहा है वो एक अजीम शान फ़क़ीह भी था, खुदा का बरगुज़ीदा बंदा भी था। ऐसे बेशुमार हालात मिलेंगे, बेशुमार वाक़यात मिलेंगे जिन पे कुछ लिखा ना गया। ज़बान ज़द कुछ वाक़यात ज़रूर रहते हैं कि ज़बान पर कुछ बातें हैं, मगर उनकी सीरत न लिखी गई, इतिहास न लिखा गया, या उनके बाद उन्होंने कोई ऐसा छोड़ा ही नहीं जो उनकी ज़िंदगी से लोगों को आशना करता। या जिस आबादी में वो थे, अहले आबादी वाले उस बंदे की कदर न कर पाए। वो रहता था आम लोगों की तरह, वो चलता था आम लोगों की तरह, मगर उसके बावजूद भी वो सब में निराला था। हदीस पाक में आया है कुछ हमारे बंदे ऐसे हैं, अल्लाह फरमाता है कि जो आम बंदों की तरह रहते हैं, रुब्बा अशअसा अगबरा वलौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। कुछ बंदे आबादी में ऐसे हैं जिसके परागंदा बाल हैं, लिबास फटा पुराना होता है, लोगों के दरवाजे पे वो हाजत लेके जाएं तो 100 लोग उनकी हाजत पूरी न करें। आम लोगों की तरह वो जिंदगी गुजारते हैं, मगर इंदल्लाह उनका मकाम ये है, अल्लाह की बारगाह में उनके दर्जे ये है, लव अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। अगर वो अल्लाह की बारगाह में कोई कसम खा ले तो अल्लाह इनकी कसम को पूरा फरमा दे। मगर कुछ बुजुर्ग जिनके ऊपर लिखा गया, तो लिखने वाले जिन्होंने लिखा उनकी फिर किताबें रसाइल आम हुए और कुछ एक लिखा गया मगर आम होने से रह गए। एक बहुत बड़ी शख्सियत हजरत सैयदना कुतुबुल अक़ताब गौसे ज़माना क़ुदवतुल आरिफीन इमाम सालिकीन हजरत सैयदना सालेह मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला कलारिया शरीफ, यहीं पास में, यहाँ से 70 किलोमीटर आबादी है कलारिया। इतनी बड़ी जात थी, अल्लाह अकबर। इमाम मूसा रजा काजिम की औलाद से हैं और ऐसे फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला ने उन्हें मुज़य्यन किया था। बारगाह रिसालत माप और बारगाह खुदाबंदी में हजरत सालेह मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मकाम व मनसब था, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब वो हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए पहुंचते हैं तो कब्र अनवर से उनके लिए भी दस्ते मुस्तफ़ा बाहर आ रहा। कितनी बड़ी शख्सियत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जलवावार है। काठियावाड़ का इलाका वो है कि जहां पर बुखारा से, शिराज से और ईरान
बड़े हिजाज इराक से औलियाए किराम तशरीफ लाते रहे और बेशुमार औलियाए किराम इस आबादी में ऐसे तशरीफ ले आए जिन्हें मुस्तफ़ा ने ख्वाब में बशारत दी, फरमाया कि काठियावाड़ जाओ, गुजरात जाओ, अहमदाबाद जाओ। अल्लाह अकबर। बिलखुसूस मुस्तफ़ा ने इत्तिला देकर, खबर देकर इस इलाके में भेजा ताकि कयामत तक ये इलाका भी इस्लाम और इस्लाम की हरियाली से महकता रहे, मुनव्वर रहे। तो जो उस जमाने में बुखारा से आए और वो सादात किराम थे तो फिर बुखारी सादात कहलाए। कुछ ईरान के इलाका शिराज से आए तो फिर वो शिराजी सादात कहलाए। हजरत निजामुद्दीन शिराजी, जहाँ दातराना में मज़ार है आपका, शिराज। ये कोई सिलसिला नहीं है बुखारी शिराजी, ये निस्बत मकानी है। वहाँ के सादात किराम अगर यहाँ आए, बुखारा के सादात किराम अगर यहाँ आए तो फिर यहाँ आकर उन्हें निस्बत मकानी की वजह से बुखारी सादात कहा गया। फिर वो ईरान के इलाका शिराज, शिराज इलाका ईरान का बड़ा खूबसूरत इलाका। और एक बहुत बड़े फारसी के अदीब गुजरे हैं जो सूफी भी थे अपने जमाने के, हजरत शेख मुस्लिहुद्दीन सादी शिराजी, अल्लामा सादी, जिनकी गुलिस्तां बोस्तां किताबें मशहूर है फारसी जबान में और तसव्वुफ के एक ऊंचे मकाम पर फाइज थे। अल्लामा सादी शिराजी जिन्होंने इस्लामी ममालिक का दौरा किया, बड़े मुदब्बिर, बड़े फिक्र रसा और बड़े खिदमत और इस्लाम को, इस्लामियात को बहुत गहराई से परखने वाले, मर्दुम शनासी का जौहर अल्लामा सादी। और उनके लिए इतना ही काफी है कि उनकी बेशुमार किताबें, उनकी जिंदगी, एक वाक़या, एक शेर उनका इतना मशहूर है कि पूरे आलम इस्लाम में, हिंद हो, सिंध हो, बल्कि जहां भी पूरे दुनिया में अहले इस्लाम आबाद हैं, इराक में, मिस्र में, लबनान में, फलस्तीन में, जहां जाएं अहले इस्लाम है, उनका वो शेर पढ़ा जाता है। इतना बारगाह रिसालत से उनको फैज मिला। वो शेर बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी और खिसालिही सल्लु अलैहि वाली अल्लामा सादी का इतना जबरदस्त मकाम था। शिराज के रहने वाले थे, इलाका है ईरान का शिराज। वहीं 1000 हिजरी में सादात किराम का घराना अहले बैत अतार का हजरत सैयदना साले मोहम्मद बिन अली शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम मूसा रजा काजिम के सिलसिले में है। उनकी जब विलादत का वक्त करीब आया तो उनके वालिद से हुसैनी है और वालिदा से हसनी है। और चूंकि सिलसिला नसब इमाम मूसा रजा काजिम से मिलता है तो काजिमी कहलाए। उनके वालिद हजरत मोहम्मद अली बिन इनायतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब तशरीफ फरमा है, सोए हैं और ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं कि ऐ फर्जंद, तुम्हारे यहाँ जो बेटा जलवाबार होगा, फर्जंद आएगा, उसका नाम मोहम्मद सालेह रखना, उसकी तरबियत के लिए उसे बगदाद भेजना और ये आने वाला बच्चा अपने जमाने का कुतुब वक्त होगा। अल्लाहु अकबर। जिनके लिए हुजूर बशारत दें हजरत साले मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिजरी 1000 में पैदा हुए, 5 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। वालिदाई माजिदा से इब्तदाई तालीम हासिल की, वालिद से इब्तदाई तालीम हासिल की। आपकी वालिदा हजरत सैयदा फातिमा बिन जमालुद्दीन अलैह रहमा हसनी 5 साल की उम्र में हजरत साले मोहम्मद शिराजी हाफिज कुरान बने। फिर इब्तदाई तालीम अपने घर से हासिल की। बगदाद में चूंकि बशारत थी कि इन्हें बगदाद में भेजना, बगदाद में भेजा गया। पढ़ते हैं
अल्लाह अकबर 17 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पे आलिम बन गए और 20 साल की उम्र में सारे उलूम से फारिग होकर जबरदस्त और एक अजीम फकीह आलिम बन के दुनिया में जलवाबार हुए। एक जवानी 20 साल की, मगर 20 साल में हाफिज कुरान हिफ्ज़ भी मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख हदीसें सैयद सालेह मोहम्मद शिराजी को याद थी। अल्लाह, 1.5 लाख हदीसों के हाफिज थे। वहां से इल्म दीन हासिल किया, आलिम बने। फिर एक दिन सोए थे और ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आया। पहुंचे हुजूर की बारगाह में। ख्वाब था कि ऐ साले मोहम्मद उठो और हिंदुस्तान के इलाका काठियावाड़ में जाओ, वहीं पे तुम्हारी कब्र बननी है, वहीं पे दीन और मजहब इस्लाम का काम करना है। अल्लाह अकबर। कई बार ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बशारत दी। एक मर्तबा ईरान के इलाका शिराज में ईद उल फित्र करीब है, 27वीं रमजान को हजरत सालेह मोहम्मद शिराजी सोए हैं और सहरी करके मामूलात से फारिग होकर सोए। ख्वाब में सरकार बगदाद आते हैं और आकर फरमाते हैं कि अभी सोए हो, ईद उल फित्र खत्म हो जाए, नमाज ईद के बाद रखते सफर बांधो, सफर करो और बगदाद आ जाओ, कुछ अमानतें तुम्हें अता करनी है। अल्लाह अकबर। हजरत सालेह मोहम्मद शिराजी ईद उल फित्र अदा किए, सारे मामलात से फारिग हुए और घर के चंद अफराद को लेकर बगदाद पहुंचे। 2 मरतबा बगदाद का सफर हुआ। जब बगदाद पहुंचे हैं, हजरत शेख 11 शवाल को हजरत शेख जमालुद्दीन कादरी एक बुजुर्ग थे, सज्जादा नशीर जमाने के सरकार बगदाद की खालखा के, उनसे मुलाकात हुई, इजाजत खिलाफत अता फरमाई। सरकार बगदाद की तस्बीह थी, वो तस्बीह भी अता फरमाई। फिर दूसरी मर्तबा सरकार बगदाद ने ख्वाब में फरमाया, बगदाद आओ, अपनी अमानतें ले जाओ। पहुंचे बगदाद, सरकार गौसे पाक की खिदमत में रहे, बारगाहे गौसियत माब में रहे। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, सरकार गौसे आदम के कब्र के करीब से 4 बंदे निकलते हैं जिनके हाथ में संदूक था, उसमें कुछ अमानतें थी। अब वो सरकार गौसे पाक जाने, हजरत सैयद सालेह मोहम्मद शिराजी जाने, मगर बुजुर्गों के तबरुकात थे, वो दुआओं का संदूक था, वो दिया गया। इनायतें मिली, दुआएं मिली, बरकतें मिली, संदूक मिला, का ले जाओ और हुजूर ने जहां जाने का इशारा किया है वहां जाओ और ये अमानतें अपने साथ रखना। हर वक्त ये अमानतें तुम्हारे लिए बरकत का, दुश्मन से बचाव का काम करेगी। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, आका की बारगाह में पहुंचे, चूंकि हुजूर ने फरमाया था जाओ और काठियावाड़ में जाकर दीन की खिदमत करो। आका ने फरमाया था, तो कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में पहुंचे और सरकार की बारगाह में पहुंच के सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, यानी दादा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी। कब्र मुस्तफ़ा से आवाज आती है, वालेकुम सलाम या वलदी। अकबर। बारगाह रिसालत माब से जवाब मिला और इस्तिग़रा की कैफियत में है, हुजूर की बारगाह नाज में है, बारगाह रिसालत माब में है, बारगाह आलम पनाह में है। अल्लाह अकबर। और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका इरशाद है मुझे दीन और मजहब की खिदमत, मजहब इस्लाम की खिदमत के लिए जाना है। हुजूर से दुआएं करते रहे, इतनी दुआएं की, कहते हैं हुजूर मेरी दुआ कबूल हो, मुझे 25 मर्तबा हज की सादत मिले और 170 साल जिंदगी अता कर दी जाए, 170 साल जिंदगी अदा कर दी जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं इस्तिग़रा की हालत में है और उसी आलम में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहजादे मांगो, जो मांगोगे दिया जाए। अल्लाह अकबर। 25 हज की सादत और 170 साल की जिंदगी मांगी। ये बारगाह है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह है और जिससे मांगा जा रहा है वो दादा है, मांगने वाला शहजादा है। अल्लाह अकबर। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, तूली कबूर अज़्म में बस हाथ भर किया,
दूरी कबूल अर्द में बस हाथ भर की है। अल्लाह अकबर। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत तबरुकात लेकर वापस चलते हैं और आपने अपनी जिंदगी 170 साल जिंदगी में जो कारनामे अंजाम दी, अल्लाह अकबर, 1,32,000 लोगों को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर डाला। अल्लाह अकबर। चले हैं मदीना पाक से, फिर ईरान गए, शिराज गए, फिर मदीना आए, फिर चूंकि हुक्म था जो ईरान से होते हुए सिंध आए, सिंध से होते हुए कच्छ आए, राजा रजवाड़ों का जमाना था, चारण लोगों का दौर था, जगह जगह पहुंचते गए, मंदिर मिलते गए, गिरजाघर मिलते गए, आतिश परस मिलते गए, जहां बैठते अपना थोड़ा मुख्तसर यारों का हल्का है, अपने फकीरों और अपने जो है दुर्वेशों का हल्का, चंद साथी है, मगर अल्लाह ने हजरत साले मोहम्मद शिराजी को जो कश्फ दिया था, अल्लाह अकबर, जिस इलाके से गुजरे गिरजाघर है तो सामने बैठ गए, आतिश परस्तों का इबादत खाना है सामने बैठ गए, अल्लाह अकबर, जहां बैठ जाते ऐसा कश्फ करते थे, ऐसी निगाह डालते थे। 170 साल की जमीन और मुद्दत उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में 1,30,000 लोगों को कलमा पढ़ा के मुस्तफा के दामन रिसालत से वाबस्ता कर दिया। और अल्लाह अकबर, 903 ऐसे लोग हैं जिनकी सीरत में मिलता है कि जिन पे हजरत साले मोहम्मद शिराजी ने नजर डाली तो मुसलमान ही नहीं किया बल्कि मक्का में विलायत पे फाइज कर दिया। 903 लोग अल्लाह। और ऐसे थे जिन्हें कुछ नहीं आता। जब चले काठियावाड़ की तरफ आए, क्योंकि सीरत लंबी है, जुमा के बयान में इतना वक्त नहीं कि मैं बता पाऊं। हजरत साले मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह चले कच्छ से लेकर आज कलारिया दौरा जी। इस दौरान बेशुमार जगह आती रही और आप अंदाजा लगा सकते हो जिसने अपनी जिंदगी में 1,30,000 लोगों को कलमा दिया हो, जहां जाते ईरान से निकले थे, चूंकि ईरान का इलाका तो आतिश परस्तों का था, आग के पुजारी, तो आपके साथ आपके भाई थे, खानदान वाले थे, और वो गुजरते हैं तो वहाँ क़याम किया तो आतिश परस्त 2 लोगों को देखा जो उस इलाके में मजहबी पेशवा हैं, रिलीजियस मजहबी पेशवा हैं, आतिश परस्तों की बस्ती है। हजरत ने फरमाया क्या करते हो? आग को पूजा करते हैं, आग की परस्तिश करते हैं। हजरत सैयद साले मोहम्मद शिराजी कहते हैं तब तो तुम आग के बंदे हो। कहा हम आग के बंदे हैं। कहा जब तुम इसके बंदे हो तो तुम्हारा खालिक तुम्हें जलाएगा नहीं। करे आग की फितरतें जलाना, करे बंदों को जलाएगी क्या? तू तो इसका बंदा है। कितने साल हो गए? का 40 साल या कुछ अबाउट बताया। इतने साल से इस आग के सामने बैठे हो, बैठे 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 खुद भी कोयला बन गए। का चल, जब इतने साल तक इसको राजी करने के लिए इसके सामने सुबह से शाम तक बैठा है, हाथ लग अंदर जा, तो वो कहते हैं कि इसकी फितरतें जला देना, इसकी फितरतें खत्म कर देना, जलाएगी। हजरत सैयद शिराजी रहमतुल्लाह कहते हैं क्या फायदा इस इबादत का जिसके सामने 40-45 साल गुजार डाले, जो तेरी उंगली डाले तो जला दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर आज तक जिंदगी में एक लम्हा भी मैंने आग की परस्तिश नहीं, आग की इबादत नहीं की। मैं उसको मानता हूं जो आग का मालिक है, मैं उसे मानता हूं जो आग को पैदा करने वाला है। ये कहकर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपके भाई आग में दाखिल होते हैं। हैरान हो गए क्या हुआ होगा। थोड़ी देर के बाद कुरान पढ़ते हुए वापस आ रहा है। अल्लाह, उन्होंने देखा ये क्या माजरा है। का आग खालिक नहीं है, उससे पूछ तो आग का खालिक है, आग का मालिक है जिसने कायनात बनाई। ये वाकया काफी था। वो सारी आबादी हजरत के हाथ पे कबूल करती है दीन इस्लाम, कलमा पढ़ के दामन इस्लाम से वाबस्ता हो। वाकया होते रहे। कच्छ के इलाके में राजा रजवाड़ों का दौर था, वहां बैठ गया। यहाँ कलारिया शरीफ में बैठ गया। चूंकि सरकार बगदाद ने संदूक दिया था तबरुकात, और संदूक एक जगह चिपक गया। आपने फरमाया बस यही हमारी जगह है। और जादुओं का दौर था। एक मर्तबा जा रहे थे तो किसी जादूगर पंडित साहब से मुलाकात हुई।
हजरत ने उसको देखा, थोड़ी देर बात हुई तो बातों बातों में हजरत ने उसके पास जो जादू की ताकत थी वो खींच ली। तो कहते अरे हजरत ये क्या किया? हजरत ने फरमाया क्या हुआ? अरे फकीर होकर, सूफी होकर मेरा जादू मुझसे लिया, बाल बच्चों का गुजारा इसी से, थोड़े करतब दिखाता हूँ, बाल बच्चों का गुजारा इसी से आपने छीन लिया। हजरत कहते हैं वो इल्म क्या फायदा जो किसी की नजर से चला जाए, वो इल्म क्या फायदा जो किसी की नजर से चला जाए। इल्म वो पढ़ जो दुनिया में काम आए, आखिरत में काम आए। इल्म वो पढ़ जो सलब ना हो, उससे सीना भरा रहे दुनिया में, कब्र में, हश्र में। अल्लाह अकबर ये कहकर एक नजर हजरत ने डाली है, उस पंडित के दिल की, जादूगर के दिल की दुनिया बदल गए। अब वो इल्म जादू खत्म हो गया। हजरत ने इल्म असरार डाला, इल्म तसव्वुफ डाला, इल्म रूहानी डाला और एक निगाह डाली उस पंडित को मकाम विलायत पे शेख शिराजी ने फाइज कर डाला। अल्लाह इस तरह 1,30,000 लोगों को जहां से गुजरते गए विलायत देते गए, खाजगी देते गए। अल्लाह अकबर। चराग का अपना मकान नहीं होता, जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत साले मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे बेशुमार। एक दिन यहीं दोहरा के इलाकों में एक गांव में हजरत तशरीफ ले गए थे, तो सब लोगों ने देखा कि हजरत आए हैं, तो वहाँ के पंडित साहब थे वो भी आए। तो हजरत से बात, हजरत ने कहा पानी लेके आ, तो हजरत के लिए पानी लेने गया। इतने में जो लोग आसपास में थे उसमें से किसी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले दिया, हुजूर का नाम लिया। तो उस आका का नाम लेकर हजरत सैयद साले मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वजद आ गया। हुजूर का नाम सुना, वजद में आ गए, कैफियत तारी हो गई। इतने में वो पंडित पानी का गिलास लेके आया, कहा हजरत पानी, मगर हजरत वजद में है, हजरत पानी वजद में है। हजरत पानी लाया, वजद में है। तीसरी मर्तबा जब कहा तो हजरत की जबान से, पता नहीं किस आलम में थे, हजरत की जबान से निकला तू भी शाह मैं भी शाह, तू भी शाह मैं भी शाह, पानी ला शाहिदुल्लाह शाह। इतना कहा, हजरत को उसने पानी पेश किया और उसी आलम में हजरत ने उस पर एक नजर डाली, सारा दिल का मैल कुचैल कुफ्र और शिर्क था, खत्म हो गया। हजरत ने फरमाया अच्छे वक्त पे पानी लाया, तू भी शाह मैं भी शाह, पानी ला शाहिदुल्लाह शाह। इतना के नजर डाली है, उस पंडित को भी मकाम विलायत पे उसी झोपड़ी में हजरत ने फाइज कर डाला। है आका करीम के वो शहजादे हैं, जहां से गुजरे 1 लाख से ज्यादा तो हदीस है उनको याद है। इतने जबरदस्त आलिम थे, फिक़ह में, तफसीर में, मानी में, और बच्चों को पढ़ाते थे। फिर मदरसा कादरिया भी आपके नाम से शिराजिया कादरिया शिराजिया कायम हुआ। और ये वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर, वो बुजुर्ग है। एक दिन हजरत सैयद साले मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बच्चों को दर्स दे रहे हैं। आओ दर्स देते देते अचानक हदीस में इल्म गैब के ताल्लुक से कोई बात आई, हदीस आई इल्म गैब मुस्तफ़ा के ताल्लुक से। हजरत ने आंखें बंद की और जो तलबा हैं उस तलबा से फरमा रहे हैं, आज से 170 साल के बाद हिंदुस्तान में एक आशिक रसूल पैदा होगा जो इल्म दीन और इल्म गैब पर ऐसा जबरदस्त काम करेगा कि उसका मुकाबला न किया जाएगा। जब हर तरफ से मुस्तफा के इल्म गैब पे हमला होगा, आज से 170 साल के बाद इस हिंदुस्तान की जमीन पर अल्लाह अपना एक बंदा और अपने महबूब का एक आशिक पैदा फरमाएगा। 170 साल पहले आपने आला हजरत के दुनिया में आने की बशारत अता फरमाई। 170 साल के बाद हिंदुस्तान की जमीन में एक बंदा आएगा, नाम उसका अहमद रजा होगा, और ऐसा जबरदस्त काम करेगा इल्म गैब मुस्तफा पर। हुजूर भी राजी होंगे, गौसी आदम भी राजी होंगे। आएंगे आला हजरत 170 साल के बाद, मगर पेशन गोई साले सिराजी अभी से आला हजरत की अदा कर रहे हैं। 170 साल 170 साल पहले आला हजरत के आने से हजरत साले मोहम्मद शिराजी ने पेशन गोई की और फरमाते हैं इल्म दीन पर ऐसा काम करेगा, इल्म गैब पर जाहिर बात है वो काम किया आला हजरत ने। बजता है जो इल्म का साज दोस्तों, उसी जरस की है आवाज दोस्तों,
अल्लाह व खिदमत कुरान पाक की, बोला जवाब की, राजी रजा से साहिब कुरान है आज भी, ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, कुफ्र तेरे नाम से लर्जा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आला हजरत के दुनिया में आने से 173 साल पहले, अभी हजरत का उर्स गया, यहाँ रहे, विसाल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कब्र शरीफ में जब आप मज़ार में जाओगे, अंदर तशरीफ ले जाओगे, एक रूहानियत मिलेगी, एक रूहानियत मिलेगी। इस फकीर का बार बार जाना रहता है, जब भी वहाँ से गुजरूं एक कैफियत है, बड़े बुजुर्ग अजीम शान अल्लाह के वली हैं, और हुजूर के वो शहजादे हैं जिन्होंने इस जमीन पर मुस्तफ़ा जानी रहमत का इतना अजीम शान दीन का काम किया। एक कैफियत होती है, वहाँ जब चले जाओ तो फिर ऐसा लगता है निकलना नहीं, बैठे रहो बारगाह में। जाहिर बात है ये सच्चे बुजुर्गों का फैज़ होता है। ये हजरत सैयद सालेह मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत सारे वाक़यात हैं, बेशुमार उनकी करामतें हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की सच्ची सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे रखे, और इन बुजुर्गों ने जिस जात के आने की बशारत दी, जो आई और उसने इस जमीन पे आका करीम की मोहब्बत का ऐसा चिराग रोशन किया। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मसलक इस दौर में मजहब अहले सुन्नत की शनाख्त है, पहचान है, अल्लाह उस पे रखे, अल्लाह उसी पे खात्मा दे। और हश्र में हजरत सैयद सालेह मोहम्मद शिराजी के जद्दे गिरामी हसनैन करीमैन के नाना आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से अल्लाह हम सबको बहरामंद फरमाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।